गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आरेख आरेख को इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ के संबंध में जानकारी जो है कक्षा 7वीं में प्रारंभिक तौर पर बताई जाती है। ग्राफ कैसे तैयार करते हैं, और ये जो मैंने प्रश्न लिए कक्षा 10वीं में भी इस तरह से प्रश्न दिए गए हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को भी ये इस तरह जो प्रश्न है मालूम होना चाहिए कि ये बिंदु जो हैं कहाँ पर स्थित हैं। कक्षा 10वीं के लिए भी अनिवार्य है ये जानकारी जो है आवश्यक है। ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से मैंने लिया है, और ये प्रश्न आप ढूंढने की जरूर मिलेगा। ये कक्षा 7वीं में है, वर्तमान में है, लेकिन हम 10वीं में कह रहे हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपको 10वीं में मिलेंगे। आपके 2 क्लास की तैयारी हो रही है। अगर 10वीं वालों को, ये विद्यार्थियों को नहीं मालूम है, तो इस प्रश्न को अवश्य पढ़ लें। क्या प्रश्न है? निम्न बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। 2, 5, ऋण 3 और 4, 1, ऋण 1, ऐसे इस तरह से इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिंदु दिए गए हैं। ये देख रहे हैं, ये 2 और 5 ये क्या है? ये बिंदु है, बिंदु के निर्देशांक है। ये x अक्ष के निर्देशांक है, ये y अक्ष के निर्देशांक है। ऋण 3 x अक्ष के निर्देशांक हैं और 4 y अक्ष के निर्देशांक हैं। ये निर्देशांक कहलाते हैं ये। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ में कैसे समझें, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इसका। ये ग्राफ पेपर आप देख रहे हैं कि ग्राफ बना हुआ है। ये आड़ी और खड़ी रेखाएं दिख रही हैं। ये जो बिंदु दिख रहे हैं इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसका निर्देशांक मूल बिंदु होता है। ये 0, 0 लिखा हुआ है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, 0, 0 होता है। ये बिंदु मूल बिंदु है। मूल बिंदु के दाहिनी ओर चलेंगे तो ये धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, ये धनात्मक क्षेत्र है ये, और ये पूर्व दिशा है। ये हम दिखाने जा रहे हैं आपको। ये धनात्मक और पूर्व दिशा है। ये पूर्व क्षेत्र में आता है, और ये सब धनात्मक अंकों में आएंगे। ये 7 तक लिखे हमने, 8, 9, 10 जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अब हम दूसरे पक्ष में आते हैं। मूल बिंदु का इधर जो बाएं पक्ष में है, ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, अब जितना लिख सकते हैं। ये पश्चिम क्षेत्र में आता है ये, और ये ऋणात्मक अंकों में होता है। ये सब ऋणात्मक अंक लिखे जाएंगे, धनात्मक रहेंगे, सब ऋणात्मक आएंगे। जितने भी अंक लिखेंगे सब ऋणात्मक लिखेंगे, जितने भी लिख जाए। ये पश्चिम क्षेत्र में है ये। तो ये जो है एक्स अक्ष या एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ऐसे ही बोलते हैं। ये कहना चाहिए, याद रखना चाहिए, ये एक्स अक्ष है। ये पूरा एक्स अक्ष है ये। और ये जो खड़ी लकीर दिख रहा है, ये वाई अक्ष है। ये वाई अक्ष कहलाता है ये। इसे हमने लिख दिया है कहीं पर, हम दिखा रहे हैं आपको। ये वाई अक्ष, यहाँ पर वाई लिखा है, ये वाई अक्ष, और नीचे में ये वाई डैश लिखा हुआ है, वाई डैश अक्ष। और इधर ये एक्स डैश है, एक्स है, और इधर लिखेंगे ये एक्स डैश, इस तरह से लिखेंगे। तो ये एक्स डैश एक्स अक्ष या एक्स अक्ष ऐसा पढ़ते हैं इसको। तो ये समान विवेचना हुई ग्राफ पेपर। इसमें देखिए, इसमें 10-10 खंड है, यहाँ से यहाँ तक 10-10 खंड है, प्रत्येक में 10-10 खंड है। ये 10 लकीर है ये। इसकी इकाई ही मानते हैं, इकाई मान के फिर कुछ प्रश्न तैयार करते हैं। ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ये प्रथम चतुर्थांश। इतना क्षेत्र यहाँ से, ये क्षेत्र जितने भी बिंदु आएंगे वो सब द्वितीय चतुर्थांश कहलाते हैं ये। और नीचे देख रहे हैं ये वाला, ये सब यहाँ से इस क्षेत्र में इधर जितने भी आएंगे ये सब तृतीय चतुर्थांश कहलाते हैं। और इस बिंदु से इधर जाइए और नीचे आ जाइए तो ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाते हैं। ये पूरा क्षेत्र कार्तीय तल कहलाता है, निर्देशांक तल कहलाता है ये। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश इसलिए कि इसमें ये कार्तीय तल को, निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। ये भी चतुर्थांश है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। प्रत्येक को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश इसलिए क्योंकि इस तल को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है।
ये सामान्य जानकारी है। इधर देखिए यहाँ से ये भी धनात्मक क्षेत्र है, 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ, ये सब धनात्मक अंकों में आएंगे। और y अक्ष में नीचे उतरेंगे तो ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये सब ऋणात्मक क्षेत्र में आएंगे। ये सब ऋणात्मक अंक होते हैं, ऊपर धनात्मक है नीचे ऋणात्मक, ये y अक्ष का निर्देशांक है। तो ये ग्राफ के संबंध में सामान्य जानकारियाँ हुई। अब देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ बिंदु दी गई है ग्राफ में कहाँ पर स्थित है। इस बिंदु को देखते हैं 2 5, प्रथम बिंदु दिया गया है 2 और 5, ये 2 जो है x अक्ष के निर्देशांक है, 5 जो है y अक्ष के निर्देशांक है। 2 को हम x में लेंगे, x अक्ष में लेंगे, 5 को y अक्ष में। इस बिंदु को लेते हैं हम 2 5। ये कहाँ पर है देखिए, इसको x अक्ष में 2, तो हम इधर बढ़ेंगे धनात्मक क्षेत्र में, तो ये 2 हुआ। और 5 जो है y अक्ष में है, तो 5 y अक्ष यहाँ से वो भी धनात्मक है, तो ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर जा रहा है ये 2 और 5 जो है ये 5 है, तो इधर से इधर आगे बढ़ेंगे और ये 2 से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो ये दोनों जो हैं एक चौकोर आकृति बना रहे हैं। तो ये बिंदु यहाँ पर आके मिलते हैं, तो ये इसका निर्देशांक है। इस तरह से स्थित है। अब इसमें देखिए कि इस तरह से कुछ निर्देशांक हैं, कुछ आवाज आई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। अब देखिए यहाँ पर हम जो तैयार किए हैं, हमको प्रथम बिंदु को चतुर्थांश, ये जो कहाँ पर स्थित है ये हमको प्राप्त हुआ है, इस बिंदु पर स्थित है यहाँ पर। इसके निर्देशांक 2 और 5 हैं, 2 x अक्ष में, 5 y अक्ष में। अब दूसरा बिंदु लेते हैं, इस बिंदु को लेते हैं ऋण 3 और 4, तो ऋण 3 x अक्ष में ढूंढेंगे और 4 को y अक्ष में। ऋण 3 4, ऋण 3 x अक्ष में, ये मूल बिंदु है, तो ऋण 3 x अक्ष में, तो ऋणात्मक क्षेत्र में जाएंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 यहाँ तक आ रहा है। और 4 y अक्ष में, तो 4 धनात्मक है, तो ये ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से मिलते जाएंगे तो यहाँ पर आके मिलता है। ये इस बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ेंगे और इस बिंदु से इधर बढ़ेंगे, तो ये चौकोर क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पर आके मिलते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है वह ऋण 3 4, ऋण 3 x अक्ष निर्देशांक है, 4 y अक्ष निर्देशांक है। ये दूसरे बिंदु का निर्धारण हुआ। अब तीसरा बिंदु लेते हैं, इसको लेते हैं 1 ऋण 1, ये 1 जो है x अक्ष में ढूंढेंगे, ऋण 1 y अक्ष में। 1 जो है x अक्ष में, तो यहाँ से मूल बिंदु से लेते हैं, तो 1 यहाँ तक आया, और ऋण 1 y अक्ष में, तो नीचे की ओर उतरेंगे, यहाँ उतरेंगे, और ये इस तरह चौकोर आकृति बन रहा है। तो ये बिंदु जो है यहाँ पर आके मिलते हैं, इसका निर्देशांक 1 और ऋण 1। ये बिंदु जो है यहाँ पर स्थित है ये। अब अगला बिंदु लेते हैं ऋण 3 ऋण 2, इसको लेते हैं ऋण 3 ऋण 2, तो ऋण 3 ऋण 2, ऋण 3 x अक्ष में लेंगे, ये ऋण 3 यहाँ तक आया, और ऋण 2 मतलब y अक्ष में, तो नीचे के उतरेंगे, ये ऋण 2 यहाँ तक, ये ऋण 2 यहाँ तक आ रहा है, ये चौकोर आकृति बन रही है, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर एक बिंदु मिल रहे हैं ये। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है वह ऋण 3
2। ऋण 3 एक्स अक्ष निर्देशांक है और 2 जो है वाई अक्ष निर्देशांक है। ऋण 3 और ऋण 2, हाँ ऋण 2 है ये, ऋण 3 ऋण 2 ये वाला बिंदु है। अब अगला बिंदु लेते हैं 0,6। इस बिंदु को लेते हैं 0,6। 0 जो है एक्स अक्ष में है और 6 जो है वाई अक्ष में है। 0 एक्स अक्ष में है तो ये यहीं पर है 0, आगे पीछे नहीं जाएगा। और 6 जो है वाई अक्ष में, तो 6 वाई अक्ष ये धनात्मक है तो ऊपर की ओर जाएगा, ये यहाँ तक आ रहा है। तो ये बिंदु जो है, ये बिंदु 0 इसकी निर्देशांक 0,6 यहाँ पर आके स्थित है। अगला बिंदु लेते हैं ऋण 3 0। ऋण 3 0 इस बिंदु को ले रहे हैं। ऋण 3 एक्स अक्ष में ढूंढेंगे और 0 को वाई अक्ष में। ऋण 3 एक्स अक्ष में, तो मूल बिंदु से फिर आगे बढ़ते हैं। ऋण 3 एक्स अक्ष यहाँ तक आता है और 0 वाई अक्ष, तो वाई अक्ष में भी 0 यहीं पर ही रहेगा। तो ये ऋण 3 और 0 ये जो है इस बिंदु का निर्धारण होता है, यहाँ पर आता है ये ऋण 3 0, ये इसकी निर्देशांक है। इस बिंदु पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है। अगला बिंदु लेते हैं 0 ऋण 4। एक बिंदु और बच गया, इस बिंदु को लेते हैं 0 ऋण 4। तो 0 जो है एक्स अक्ष में ढूंढेंगे और ऋण 4 को वाई अक्ष में। 0 एक्स अक्ष, तो ये 0 तो मूल बिंदु यहीं पर आएगा और वाई जो है वाई अक्ष में ऋण 4। ऋण 4 नीचे के उतरेंगे तो ये आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 0 ऋण 4। तो इस बिंदु पर स्थित है 0 ऋण 4। इसके निर्देशांक कहे जाएंगे 0 और ऋण 4। इस तरह से बिंदु का निर्धारण होता है कि कौन सा बिंदु कार्तीय तल में या निर्देशांक तल में कहाँ पर स्थित है। ये इस बात की जानकारी इसमें दी गई है। तो कोई से भी बिंदु इसमें दिए जाएं, कहीं पर भी दिए जाएं, कोई भी निर्देशांक दिए जाएं, इस कार्तीय तल में या निर्देशांक तल में उस बिंदु का स्थान कहाँ पर है यह ढूंढा जाता है, बताया जाता है। इस ग्राफ के बहुत सारे उपयोग हैं, आगे पढ़ते जाएंगे तो ग्राफ पेपर के बहुत उपयोग होते हैं, ये बहुत उपयोग हैं इसके। आगे क्लास में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये बहुत सारी बातें हैं इनमें। इसलिए ये जो ग्राफ पेपर कैसे तैयार करते हैं, बिंदु निर्धारण कैसे होता है, वो बिंदु कहाँ पर है, वह सब ग्राफ पेपर में स्पष्ट होता है। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो स्पष्ट नहीं हो पाता वो। हालांकि किसी को चाहे तो आप कोरा पेपर भी बना ले, लेकिन स्पष्ट नहीं होता। तो ग्राफ पेपर में ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं कि इस तरह से कौन से बिंदु कहाँ पर है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमको बार बार कहना पड़ता है, हर वीडियो में कहना पड़ता है, ऐसा कहना बैठता है। हालांकि एक ही बार करना पड़ता है, लेकिन दिक्कत आती है। हम कह रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, ये पढ़ेंगे। थैंक यू।